हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तबरेज़। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं दो लोकेशन पे। द फर्स्ट लोकेशन इज़ खारदुंगला पास, जो कि यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर्स है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली। वी आर एक्साइटेड फॉर द न्यू रूट्स एंड न्यू जर्नी। हमने सुना है कि थोड़ा बहुत हमने लेट कर दिया है यहाँ से निकलने तक, क्योंकि जाने तक 6 आवर्स या 6.5 आवर्स लग जाएगा, क्योंकि नुब्रा वैली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग जो पैकिंग कर रहे थे उसी में थोड़ा डिले हो गया। और अभी तक हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अभी वक्त हो रहा है 12:30। पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेंगे हम लोग, देखते हैं। स्टे ट्यून अंटिल देन। पेट्रोल फिल करने आए हैं, दो हमारे पास है, बट एज ए बैकअप हमने सोचा कि कैंस में भी फिल करें, तो कुछ नॉट श्योर कहाँ कितने किलोमीटर के बाद हम लोगों को पेट्रोल पंप मिलेगा। इसलिए एक बार टॉपअप करवा लेंगे जो भी पेट्रोल करंट पेट्रोल है उस पर, और 5 लीटर जितना पेट्रोल भी एडिशनली कैरी कर लेंगे, तो बी एट सेफर साइड। और कुछ नहीं, देखते हैं। ये अभी भी शायद कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जैसा आप देख पा रहे हो। पेट्रोल पंप एक ही है एंड लाइक वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी यहाँ पे। चेक हुआ परमिट, मतलब कि उन्होंने पूछ लिया यहाँ पे परमिट वगैरह सब है क्या, एंड जो भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और आईडी प्रूफ ये लोग मैंडेटरी पूछते ही हैं। तो मेक श्योर अगर से आप कर दूँगा आपके पास अनुसार एंटर कर रहे हैं, परमिट ज़रूरी है। और उसके साथ मेक श्योर जो भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं सही तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाड़ी किसी और के नाम पे है तो आपके मम्मी या डैडी के नाम पे, उनका भी एक प्रूफ कैरी करो। जैसे यहाँ पे ये लोग भी पूछते हैं कि किसके नाम पे और ये क्या रिलेट करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। बाकी सब सेट है। परमिट तो हमने ऑनलाइन से बनवा लिया था। आज का दिन अच्छा जाए, सेफ रहे हम लोगों के लिए भी। और भी आ रहे हैं, और भी आएंगे, और भी आ ही रहे हैं। ये देखिए बहुत सारा नहीं, ये सब बोल रहा हूँ ना, ये सब हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ही है। सल्यूट टू ऑल दिस रूल्स जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं थोड़ा। वेल ठीक है, ये है नज़ारे आज के। अगर से आप देख पा रहे हो तो पूरा पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है। गाड़ी भाग ही नहीं रही है ट्रैक। लोग कोशिश कर रहे हैं कि खींच पा रहे हैं गाड़ी। ये देखिए, जैसे हमने कल बात की थी, कर्नाटक से ये लोग प्लैटिना में आए हैं। ये देखिए कर्नाटक की बाइक है। तो प्राउड फीलिंग है, लोगों को देख के प्राउड फील होता है। यहाँ पे आए हैं, ये देखिए ये सारे बाइकर्स। शायद ये परमिट चेक के लिए होगा। ओके, परमिट चेक। तो ये परमिट चेक के लिए है। हम लोग अभी ऊपर जाते हैं।
लोग खारदुंगला पास की ओर बढ़ रहे हैं और ये देखिए पूरा चारों तरफ स्नो ही स्नो है। और ये भी सुनने में आया कि सुबह तक भी स्नो हो रही थी, स्नो भी है और स्नो बहुत खतरनाक है और बहुत ठंड है, ऊपर करके बोल रहे हैं। और यहाँ पे भी जब वहाँ पे हमने चेकपोस्ट पे खाया था, वो लोग भी वही वार्न किए कि हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट तो उससे ज़्यादा मत रुको, क्योंकि ठंड उतनी है यू कैन नॉट बेयर इट। तो इसका मतलब मान लो कि ये चेक पोस्ट पे ही बता दिए कि ठंड है वहाँ पे, लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ये देखिए ये है स्नोफॉल, स्नोफॉल। हम लोग देखिए पूरा वो होके आए हैं, रास्ता उधर से पूरा चल के इधर तक आए हम लोग और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम लोग। मैं लास्ट बार भी गया था कश्मीर, बट ज़्यादा देर रुक नहीं पाया और स्नोफॉल स्टार्ट हो ही रहा था, हम लोग निकल गए थे। बट आज पूरे मजे लेंगे स्नोफॉल के, पूरा मजा लेंगे स्नोफॉल का। ये देखिए स्नोफॉल हो रही है और फट भी रही है। बहुत ठंड हो रही है गाइस, सच बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा। ये देख पा रहे हो आप लोग, स्नो हो रही है। ये लैंडस्लाइड्स होते हैं ना वहाँ पे, खास करके सीधा भागना ही जाता है, बिकॉज दोबारा अगर से लैंडस्लाइड हो गया रोड बनाने के बाद, दोबारा वही इशू हो जाएगा ना। इस वजह से जहाँ कहीं भी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, वहाँ पे ये लोग ऐसे ही छोड़ दिए रास्ता। खारदुंगला तो अगर देख पा रहे हैं सर, ये स्नो कहाँ तक मिलेगी, कहाँ तक रहेगी स्नो कहाँ तक रहेगी? यही है कि अपना 4-5 किलोमीटर तक। अच्छा, आप दोनों हो जाओ, आपके लिए बहुत खतरनाक रास्ता है ये। हाँ, बस 2 मिनट वहाँ पे फोटो ले लेंगे, निकल जाएंगे। और हमारे पास 3-4 केस डेली आते हैं, रात आया, रात पे इधर करके आप पूरा बाद में बोल रहा है आप इसको कोई ना कोई मेडिसिन दो, ऐसा दो, ठीक है सर जी। चलो फाइनली ड्रीम कम ट्रू। स्पीचलेस हैं, बयान नहीं कर पाएंगे योर एक्सपीरियंस। यू नो इमोशनल, लाइक वो ना एक हम लोगों का ड्रीम था यहाँ पे पहुँचना, वो एक अजीब सा फीलिंग है। हम लोग जैसे एंटर हुए, सलमान और मैं वी वर लाइक समवॉट इमोशनल हो गए। हम लोग हक कर रहे थे लिटरली बोल रहे हैं, इट्स लाइक सो 2-3 साल का मतलब पूरा प्लान था, ये फाइनली एग्जीक्यूट हुआ है। हैप्पीएस्ट डे ऑफ अ लाइफ। बता सकता हूँ मैं कि बहुत हम लोग ये एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत उतावले थे। फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे, पहुँच गए यहाँ पे
और फोटोज वगैरह यहाँ पे करडुंगला वाले पे खींच लिए। हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द एंटायर वर्ल्ड ले लिए। वी आर 18,000 फीट अबव द सी लेवल। नहीं भाई, अगर से आप स्नो देख रहे हो तो देखिए स्नो पड़ी है। और आगे जाएंगे। So this is 7,982 feet। जाओ जल्दी जाओ। यहाँ पे आप अगर से देख पा रहे हैं तो हम लोग खारदुंग ला पास से निकल रहे हैं। इट वॉज रियली ब्यूटीफुल मेमोरीज। बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग बहुत स्नोफॉल हुई और थोड़ी ही देर में दोबारा बारिश चालू हो गया। तो ये देखिए यहाँ के नज़ारे, कंप्लीटली स्नो से ढका हुआ। अनटिल अनलेस हम लोग नीचे ना जाएं पूरा स्नो ही है। बट साथ में अगर से आप देख पा रहे हो तो धूप भी है। अभी उतना ठंड नहीं लग रहा है, पता है, एक नॉर्मल सा फील हो रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत सांसें फूल रही है अगर से आप, मे बी बिकॉज ऑफ हाई अल्टीट्यूड। हमने इमरजेंसी के लिए हमने ये भी रखा था, ऑक्सीजन सिलेंडर जो था वो हमने रखा था इन केस अगर से थोड़ा एक्सट्रीम हो गया तो हम लोग यूज़ कर लेंगे करके। बट थोड़ा बहुत हुआ एक्सट्रीम, बट वहाँ पे थोड़ी देर रुक गए थे हम लोग। वो एक्सट्रीम कब हुआ पता है? जब स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, एकदम ज़ोर से हो गई थी स्नोफॉल, और तभी थोड़ा बहुत हुआ। हम लोग रुक गए थे थोड़ी देर, माइंड एकदम ब्लैंक सा हो गया था। हम लोग रुक गए और थोड़ी देर बाद जैसे धूप आई, इट वाज ऑल फाइन। यहाँ पे देखिए कैसे क्या है, माउंटेन्स स्नो से ढके हुए, और ये देखिए ऑफ रोडिंग दोबारा। बट बहुत मज़ा आया, सच में बोल रहा हूँ। इट वाज लाइक, हमने बाइक के साथ थोड़े बहुत पिक्चर्स लिए हैं वहाँ पे, इसके साथ ये वो फ़ोटोज़ वगैरह देखकर हम लोग आज पोस्ट करेंगे। अगर से इन केस नुब्रा वैली में हम लोगों के पास नेटवर्क हो तो। BSNL नेटवर्क आया था यहाँ पे बस थोड़ी देर, बट इंटरनेट तो ऑन ही नहीं हुआ। नेटवर्क के पॉइंट्स तो आए थे 2-3, थोड़ी देर ही, उसके बाद वो भी चला गया। यहाँ पे तो हम लोग 100% नेटवर्क एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ फिर भी बहुत मस्त मज़ा आया। देखो वहाँ से क्या मस्त नज़ारे हैं, देखो कंप्लीटली स्नो से ढका हुआ। बोल रहा हूँ ना, लाइक स्नो की वजह से ना माइंड एकदम निल हो गया था, और हमारे हाथ तो ना एकदम सुन से हो गए थे, लाइक कुछ भी मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। हमने ग्लव्स पहन के थोड़ी देर बैठ गए थे, तब जाके थोड़ा बहुत जान में जान आई। देन हमने जाके फ़ोटो शूट किया, तो इट वाज रियली नाइस। नुब्रा वैली यहाँ से लगभग 119 किलोमीटर्स है, जो कि 3 घंटा और 21 मिनट बता रहा है टू रीच नुब्रा वैली फ्रॉम खारदुंग ला पास। तो हम लोग अभी जितना भी ऊपर गए थे उतना भी नीचे जाना पड़ेगा। हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। अगर से आपको वो रास्ते दिख रहे हो तो देखिए, मैं आपको थोड़े बहुत दिखाता हूँ रास्ते। देखिए रास्ते नीचे, वहाँ पे जाना पड़ेगा हम लोगों को। सॉरी, लेकिन कुछ भी बोलो, बहुत मज़ा आ गया आज, बहुत मज़ा आ गया। वी एंजॉयड अ लॉट। सलमान, हाउ वाज खारदुंग ला पास? रास्ते
देख पा रहे हो तो देखिए रेनबो बना है यहाँ पे। और ये हम लोग पहाड़ियों पे यहाँ पे हैं। ये पूरा रास्ता हम लोग आए हैं। फॉग, ये पूरा ऊपर का फॉग है और फॉग के साथ रेनबो आया है। बहुत प्यारा दिख रहा है सच में। ये है इधर का पूरा व्यू। और अभी हम लोग ऑन द वे है नुब्रा वैली और हम लोगों को 70 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बने रहिए। हमारा सैंडविच का